पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के अंदर हम पढ़ रहे थे समकालीन दक्षिण एशिया। तो समकालीन दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उसको हमने कल पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है इसमें हम देखने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच हमारा संबंध कैसे है। दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में कई बार जिक्र किया है, भारत और बांग्लादेश के बारे में। अगर हम इसको देखें भारत और बांग्लादेश को, तो भारत बांग्लादेश जो है भारत की जस्ट पूर्व की तरफ स्थित है। ये जो आपका एरिया है, नक्शा में ऐसे बना रहा हूं, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका क्या है, बांग्लादेश है दोस्तों। क्या है? बांग्लादेश। हमारा ये है कि इसका और भारत का जो संबंध है वो कैसा है। अब जुड़ जाइए मेरे साथ। देखो, भारत और बांग्लादेश की संबंध की बात करें तो संबंध हमेशा दो तरफा होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हम सकारात्मक परिणाम अगर इसकी बात करें कि भारत के और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं, तो हम सकारात्मक संबंध में देखेंगे पिछले 10 वर्षों में अधिक संबंध मजबूत हुए हैं। क्या कहा मैंने? पिछले 10 साल में जो संबंध है वो मजबूत हुए। इससे पहले थोड़े अनबन थी, प्रॉब्लम थी, क्योंकि बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान का ही एक रूपांतरित रूप है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी रही थी जो पहले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले हम 10 साल के आंकड़ों की बात करें तो संबंध कुछ अच्छे रहे हैं। अगर हम बात करें कि बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की जो नीति है उसका हिस्सा है। अब क्या है पूर्व चलो की नीति? क्या है इसको मैं आगे आप जिक्र करने वाला हूं। पूर्व चलो की नीति का मतलब भारत ने एक नीति अपनाई थी, और जो भारत के पूर्वी की तरफ देश है जैसे बांग्लादेश है, उसके बाद यहाँ की बात करेंगे अपन म्यांमार है, मलेशिया है, तो इन पूर्वी देशों के प्रति भारत ने एक नीति अपनाई थी। उस नीति का नाम है पूर्व चलो की नीति, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद लिखवाने वाला हूं। तो ये जो पूर्व चलो की नीति है इसका हिस्सा है कौन है? बांग्लादेश है। मतलब इसका हिस्सा है तो मतलब कहने का मतलब संबंध अच्छे होंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामलों पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामलों पर दोनों देश मिलकर सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब भी संबंध अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं व्यापार बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में, व्यापार भी अब ज्यादा बढ़ रहा है पिछले 10 साल के आंकड़ों के अनुसार देखें तो इन तथ्यों से तो लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं पर आगे क्या है, फिर अपन जिक्र करेंगे। अब इसके नकारात्मक परिणाम क्या है? देखो नकारात्मक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है दोनों देशों के बीच में। देखो गंगा नदी अपन को पता है, आपको हिमालय से यहां से निकलती है मानसरोवर से, और इस तरह से भारत में बहती है। भारत में बहकर फिर ये यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है और बांग्लादेश में जाके चली जाती है, और यहाँ से फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि इसके जल को लेकर बांग्लादेश अपनी हिस्सेदारी को लेकर मनमुटाव है। दूसरा एक और हमने कहा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो चीन से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत में होकर फिर बांग्लादेश में होकर जाती है। तो इन दोनों नदियों में कौन सी, एक तो गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियों में जल के हिस्से को लेकर बांग्लादेश के मन में थोड़ा सा मनमुटाव है। समझ में आ रहा है? यानी कि भारत हमें पानी बराबर नहीं देता या पानी रोकता है, बहुत सारी समस्या हैं। तो कुल मिला के कौन सी नदी, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी और एक गंगा नदी की दोनों नदियां भारत की है, भारत में बहते हुए इसमें जा रही है, तो वहां पर जल विवाद बना हुआ है। भारत में अवैध प्रवासी जिसका बांग्लादेश देश खंडन करता, भारत में ऐसे, अब ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश से बहुत सारे अवैध प्रवासी भारत जो रह रहे हैं। अब ये लोग कैसे आए? अवैध रूप से। अवैध रूप से मतलब यहाँ से भारत और बांग्लादेश के बीच में कहीं ज्यादा वो सिक्योरिटी नहीं है, तार वार लगे हुए, तो ये तो तार को कूद कर या फिर नीचे सुरंग बनाकर कैसे कैसे करके गुपचुप तरीके से भारत आ गए और काफी साल से भारत में रहे। अब यहाँ रहने के बाद ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ की नागरिकता दो। अभी आपको पता है एनआरसी पहले लागू हुआ था, इस पर हमने बहुत जिक्र करा था, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो ये अवैध प्रवासी हैं, बहुत सारे लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं।
अब ये जो प्रवासी है बांग्लादेश से आए हैं और भारत में रह रहे हैं और यहाँ पर संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, साथ में यहाँ से संसाधनों को वहां पहुंचा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो भारत सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही और इनको वहां भेजने की योजना बना रही। लेकिन बांग्लादेश इसका खंडन करता है कि ये हमारे नहीं है, जिसकी वजह से मनमुटाव का कारण है। सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता ना देना। अगर सेना, हमारी जो सेना है पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर में अगर जाना चाहती है तो ये यहाँ पर इसके यहाँ पर होकर नहीं निकलने देता, ये रास्ता नहीं देता। हो सकता है इसको डर हो कि सेना यहाँ आके हमें ठोक डाले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रास्ता नहीं देता है। इसकी वजह से भी भारत और बांग्लादेश के संबंध में क्या है, अच्छाइयां नहीं है। एक और बात करते हैं, म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस को निर्यात करना होता। अब म्यांमार पूरा यहाँ आ गया। अब इस म्यांमार में भारत प्राकृतिक गैस पहुंचाना चाहे भी सही, बट ये रास्ता नहीं देता, नहीं पहुंचाने देता, तो फिर हमको लॉन्ग कट होके जाना पड़ता, मतलब दूर तरफ से यहाँ जाना पड़ता। अगर ये रास्ता देते ना तो हमारा यहाँ पर बहुत आसानी से कम खर्चे में पहुंच सकती है, तो ये नहीं देता है। इस वजह से संबंध अच्छे नहीं है। तो हमने 4 में तो हमें बताया कि संबंध अच्छे हैं और हमने नकारात्मक में बताया संबंध अच्छे नहीं है। तो क्या अच्छे नहीं है, फिर बात कर रहा हूँ। भारत और बांग्लादेश के बीच में ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है हमारे, इसमें भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत और चीन के संबंध की बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा मैटर आएगा, लेकिन इसमें इतना बड़ा नहीं है, फिर भी हमें समझना है आसानी से। देखो सकारात्मक क्या, पिछले 10 वर्षों से संबंध अधिक मजबूत हुए हैं। पिछले 10 साल की बात करते हैं हम, इनके आंकड़ों को लेंगे तो देखेंगे कि संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। ज्यादा कोई ना तो कभी हमारी झपट हुई है, ना कभी कोई युद्ध हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई नहीं है। तो पिछले 10 साल से संबंध अच्छा है। अगर बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा, तो पूर्व चलो की नीति क्या है, तो भारत ने पूर्व चलो की नीति अपनाई थी और इस पूर्व चलो की नीति में भारत ने क्या करा था, भारत के पूर्वोत्तर देश जो है जिसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है और मलेशिया है, इनसे संपर्क साधने की बात की गई है। ये जो देश है इसमें एक मलेशिया भी आ जाएगा, इंडोनेशिया भी आ जाएगा और एक सिंगापुर आ जाएगा। ये भी सब पूर्व में है। इन देशों से संपर्क साधना, क्या करना, संपर्क साधना, यानी पूर्व की ओर चलो। ये जो नारा है भारत ने दिया था कि पूर्व की ओर चलो, इन देशों से संपर्क साधना। इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि खतरों की पहचान कर एक दूसरों की जरूरतों को पूरा करना। मतलब ये हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिलकर खतरों की पहचान करेंगे और जो खतरा है उसका समाधान करेंगे, साथ में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे और इनका जो कुल मिला के है एक दूसरे का सहयोग करना। इस नीति का नाम है, क्या नीति का नाम है, पूर्व की ओर चलो या पूर्व चलो की नीति है। पूर्व की नीति पूछा जाता है, पूर्व की नीति क्या है भारत की, तो भारत की पूर्व की नीति है कि भारत के जो पूर्वी देश हैं जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन देशों से सीधा संपर्क साधना और इन होने वाले भविष्य में या आगामी जो खतरा है उस खतरे को ध्यान में रखना, एक दूसरे की भावना को समझना, एक दूसरे के प्रति मददगार बनना, एक दूसरे की सहायता करना, इसका मूल उद्देश्य है कि हम मिलकर एक रहें। इस नीति का नाम है पूर्व की नीति। इस तरह से भारत बांग्लादेश इस पूर्व की नीति का हिस्सा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई पूर्व की नीति में ये शामिल है और मूल क्या है, एक दूसरे से संपर्क साधना, व्यवहार को ज्यादा बढ़ाना, तो इसका मतलब अच्छे संबंध है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग करेंगे। अगर कोई आपदा घटित होती है, पिछले कई हुई थी घटना कि बांग्लादेश में कोई प्राकृतिक भूकंप वगैरह आया था, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो उस समय भारत ने बहुत ज्यादा यहाँ पर खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई थी और आर्थिक सहायता की थी। तो दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में सहायता करना, आपदा प्रबंधन के समय पर्यावरण के मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ऐसा दोनों का नियम है।
व्यापार बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच में व्यापार भी हो रहा है। बड़ा देश नहीं है फिर भी व्यापार तो हम करते हैं, तो व्यापार हो रहा है, इस वजह से भी संबंध अच्छे हैं। अगर व्यापार हो रहा है तो संबंध अच्छे, जाहिर सी बात है, बिना अच्छे संबंध के व्यापार नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया सकारात्मक। नकारात्मक में क्या हो रहा है? नकारात्मक में मैंने आपको बताया गंगा और ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध का कारण, बांग्लादेश भारत से नाराज, किस वजह से नाराज है? वो एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के पानी को लेकर विवाद है दोनों के बीच में, एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि भारत में बांग्लादेश के बहुत सारे अवैध प्रवासी आकर बसे हुए हैं। प्रवासी जानते हो ना, जब कोई देश से आए हुए लोग या दूसरी जगह से आए हुए लोग, तो ये जो यहाँ से आए हुए हैं, कौन आए हुए? प्रवासी। तो ये आकर अवैध रूप से आए हुए हैं। अब ये आकर यहाँ बसे हुए और यहाँ की नागरिकता मांग रहे हैं, साथ में यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, यहाँ से संसाधनों को वो वहां पहुंचा रहे, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो भारत इनको ये वहां पर बनाने की योजना बना रहा, मतलब इनको वहां पर भेजने की योजना बना रहा, लेकिन बांग्लादेश ये बात का खंडन करता है कि ये जो लोग हैं ये हमारे यहाँ के नहीं है। अब देखो, इस वजह से भी संबंध अच्छे नहीं है। दूसरा है कि भारत अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाना चाहे सेना, तो ये रास्ता नहीं देता है। फिर हमें दूसरे तरीके से जा सकते हैं, दूसरा रास्ता, लेकिन यहाँ पर अगर चले जाए और जल्दी हम पहुंच सकते हैं सीधा कट, पर ये रास्ता नहीं देता है। एक और ये है कि भारत अपनी प्राकृतिक गैस को म्यांमार पहुंचाना चाहता है, उस गैस को निकालने के लिए भी ये रास्ता नहीं देता है। इस वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंध में कुछ न कुछ कटुता है। बहुत आसानी से ये समझ में आया होगा कि भारत और बांग्लादेश के मुद्दों पर विवाद है, दूसरा है अच्छे संबंध है, और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा पूर्व चलो की नीति क्या है। तो पूर्व चलो की नीति समझ में आया होगा ना। भारत ने पूर्व की तरफ एक जो देश है ऐसी नीति बनाई थी कि जो पूर्वी देश है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन देशों से संपर्क साधना, तथा साझे खतरा, जो साझा खतरा है यानी कि आकस्मिक जो साझा खतरा है उस खतरे की पहचान करना और संवेदनशील तरीके से उनका कहीं ना कहीं समाधान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आई होप आपको ये छोटी सी क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो हमें कमेंट करके बताएं।